बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कृपा निधान श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण यति की जय। माता सीता की जय। सभी बंधु बांधवों का, सहयोगियों का, सहपाठियों का आज के इस जूम सभागार में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सबको मेरे सादर प्रणाम। मेरे लिए हर रविवार एक हर्ष का विषय, क्योंकि शायद ये वो समय होता है जिसमें हम अपने सहयोगियों के साथ प्रभु के चरणों में कुछ समय बिताते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, ये मेरे लिए एक प्रकार से अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का स्वर्णिम अवसर होता है। और मैं हर बार की तरह इस बार भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस जूम सभागार में जुड़ते हैं। प्रभु आप सबका कल्याण करे, आपका मन सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, सुव्यवस्थित रहे। आप जिस भी स्थिति में हों, जिस भी परिस्थिति में हों, प्रभु की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आपको मनोवांछित फल मिले, ऐसे मेरी प्रभु से कामना है। आज के इस संस्करण में हम कुछ भक्ति की चर्चा तो करेंगे ही, पर भक्ति से पहले आदरणीय सतीश त्यागी जी ने सभी मित्रों का कुछ मार्गदर्शन करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज की चर्चा कर्म के ऊपर और कर्म फल के ऊपर केंद्रित रहेगी। सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना अपना योगदान इस चर्चा के पश्चात अवश्य दें। आप सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको सभी के अनुभवों से कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखने को अवश्य मिलता है। अतः मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि चर्चा के पश्चात अपनी टिप्पणी, अपने अनुभव अवश्य दें। उससे हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग इसमें चर्चा में भागीदार हैं, जुड़े हुए हैं, विद्वान हैं और माननीय हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परम विद्वान श्री सतीश त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और पुरुषार्थ, कर्म और फल के ऊपर सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सतीश त्यागी। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज की चर्चा का विषय, जैसा कि अभी सतीश जी ने बताया, कि कर्म, फल और विधि विधान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम सभी जानते हैं संसार की रचना जिस ईश्वर ने, जिस सर्वशक्तिमान ने
इस सृष्टि की रचना की, उसने हम सबको एक निश्चित नियम के तहत बांधा हुआ है। इस संसार में कोई भी कार्य, कोई भी ऐसी गति, कोई भी ऐसा बदलाव अपनी इच्छा से या अपने स्वतंत्र रूप से नहीं होता। वो एक नियम में बंधा हुआ है और जिस नियम के तहत ही ये सारी सृष्टि चलती है। यदि हम अपने चारों तरफ देखें, इस सृष्टि की तरफ एक नजर दौड़ाएं, आप देखेंगे कि एक तरफ जो हमारा सौर मंडल है वो एक नियमित बदलाव के साथ, लेकिन एक नियम में बंधा हुआ, बदलाव जरूर है लेकिन नियम में बंधा हुआ है। और ये अंत तक, जहां तक हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं, जा सकते हैं, वहीं तक एक नियम में बंधा हुआ है। एक छोटा सा अणु जिसके चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एक परिधि में घूम रहे हैं, वो उसके बाहर नहीं जा पाते, और जाते तो एक नियम के तहत जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस संसार को देखते हैं तो सारा का सारा संसार नियमों के अनुसार बंधा हुआ एक गतिमान है, चलायमान है, जीवांत है। और यदि हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो आप सभी का ऐसा अनुभव रहा होगा, मेरा अपना अनुभव भी है कि जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मेरे साथ होने वाला है, ऐसा लगता है वो नियति ने पहले से निश्चित किया हुआ है और उसी नियम के तहत उसी नियति के तहत वो होना है। सारी चीज पहले से डिफाइन है। बस ये है कि सब ने अपना अपना रोल, अपनी अपनी जो ये कहना चाहिए एक रंगमंच ईश्वर ने सजाया है, जिसपे हमें सबको अपना अपना जो हमें पात्र निभाना है वो हम निभा रहे हैं, और वो भी उन्हीं नियमों के तहत जो उसने हमें बताया है, जो जिम्मेदारी उसे हमें दी है, हम उसको अपनी पूर्णतः निभाएं। क्या जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये निश्चित करने वाला वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। लेकिन उसको करने का जो, उसके लिए जो कर्म करना है वो हमें करना है, वो हमें अपने को बेहतर से बेहतर करना है। यदि हम अपने जीवन काल में घटित कुछ चीजें देखें जो हमें प्राप्त हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और उसके बारे में यदि हम सोचते हैं कि क्या इसको पाने में या खोने में मेरा अपना कितना योगदान था, मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझे मिला, या मैंने ऐसा क्या किया जो मुझसे खो गया या मुझे नहीं मिला। जो भी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हैं, आप पाएंगे कि ना तो उनको पाने में और ना खोने में मेरा तो कुछ योगदान था ही नहीं, वो तो बस होना था और हुआ। और यदि उसके साथ जुड़ी हुई घटनाओं को आप सोचें, एक बार उनको रिकैप्चुलेट करें, उनको एक बार दोबारा से जिए, तो आप समझेंगे कि एक के साथ एक घटना बंधी हुई है, वो उसी नियम से हुई है। जब वो हो रही थी तो हमें ये नहीं पता था ये क्यों हुआ, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि आगे ये होना था। ये सब आपस में बंधा हुआ है। जैसे एक सूत्रधार होता है किसी नाटक का, उसे सब पता होता है कि अब इस जो दृश्य चल रहा है, अभी जो रंगमंच पे ये कथा चल रही है, इसमें आगे क्या होने वाला है। उसी प्रकार से इस संसार को रचने वाले ईश्वर ने, सृष्टि को बनाने वाले ने सारी घटनाओं को पहले से तय कर रखा है। एक निश्चित तरीके से निश्चित समय पे वो घटित होती हैं। और कई बार मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, आदमी सोचता है, खास तौर से जब वो दुख में होता है, जो उसको परेशानी हो रही होती है, वो कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये दुख मेरे साथ क्यों हो रहा है,
देखो उसके साथ तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके साथ तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसे तो ये सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे तभी भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब बातों के पीछे जो जो कथा है वो ये है कि हमारे जो कर्म है वो हमारे पास लौट के आते हैं। जो आज हम कर रहे हैं वो कल हमारे पास लौट के आएंगे। या यूं कहें कि कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है। वो कैसे आता है, किस रूप में आता है, कैसे मिलता है, ये एक अलग तरीका हो सकता है, या आज की तारीख में हमें वो समझ में ना आए, लेकिन आने वाले टाइम में वो समझ आ जाता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, किस तरह से वो मिलता है, कब मिलता है, ये ईश्वर निर्धारित करते हैं। एक बहुत अच्छी एक कथा मेरे ध्यान आई, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कर्म के और फल के आपस के संबंध को जो है दर्शाती है। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था तो रास्ते में उसने एक बहुत सुंदर बगीचा देखा जिसमें आम के जो फल थे वो लगे हुए थे। अब आम के बहुत अच्छे फल थे तो देखे किसने, तो आंख ने देखे, ये बहुत सुंदर फल है। अब आंख ने देखे तो आंख तो जा नहीं सकती फल के पास तक, तो कौन गया, तो पैर उसको फल के पेड़ तक ले गए। तो जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया वो उसको तोड़ नहीं सकता था, पैर तो नहीं तोड़ सकते, तो हाथ बढ़ा के हाथ में वो फल तोड़ लिया। तो जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ लिया वो उसको चख नहीं सकता। हाथ तो स्वाद नहीं देख सकते कि इसका क्या स्वाद है, याम कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तो चखा किसने, जीभ ने या रसना ने चखा। और चखा तो चखने के बाद वो अपने पास रख नहीं सकती। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा कहाँ, पेट में। अब जब वो व्यक्ति आम खा रहा है, उसका स्वाद जीभ ने लिया, रसिका ने लिया, तोड़ा हाथों ने, पैर लेके गए थे, तो इतने में जो उस बाग का माली था उसने देख लिया कि ये चोरी करके फल खा रहा। वो आया और उसने पीछे से जो दो लठ जो थे उसकी कमर में मारे डंडे। अब कमर पे डंडे लगे। अब ये तो अन्याय है भाई, ना तो उसका देखने में हाथ, ना उसका तोड़ने में, ना खाने में, ना रखने में, और डंडे जो है पड़ गए कमर पे, तो बहुत अत्याचार है। तो जो ये कथा थी, एक महाराज को, एक ज्ञानी पुरुष को सुनाई उसने, ने कहा कि भाई ये तो देखो, ये कहाँ कि क्या न्याय है, ये उसका तो कोई दोष ही नहीं था, उस पर डंडे क्यों पड़े। बोले इसी में आपका जवाब है, जब डंडे कमर पे पड़े तो आंसू कहाँ से आए, बोले तो आंख से आए। तो जिसने देखा था, जो दोषी था, जिसका कर्म था, उसका फल उसको वो प्राप्त हुआ, चाहे वो घूम के आया, लेकिन वो अंततः उसी के पास पहुंचा। तो ये एक उदाहरण है कि कर्म जो हम करते हैं, या जो भी कर्म होता है, उसका फल आपके पास किस तरह से पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। वो हो सकता है कि वो आपको लगे कि ये मेरे पास शायद नहीं आएगा, ये तो दूसरों के पास जाएगा, लेकिन अंततः वो उसी कर्म का फल उसको मिलता जरूर है। कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये ईश्वर जो है वो डिसाइड करते हैं। अब किसको क्या मिलता है और कितना मिलता है, कैसा मिलता है, इसमें भी एक वृतांत है। ये पहले से ईश्वर ने तय किया हुआ है कि किसे क्या देना है और क्या मिलना है और कब क्या होना है। यदि आज हम सभा में बैठे हैं, हम 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, ये पहले से निश्चित है कि आज इस समय पे, इस स्थान पे, इस तरीके से हम लोग बैठेंगे और ये चर्चा करेंगे। ये हम नहीं है, ये पहले से किसी ने इसको पहले से तय कर रखा है, और इसका मकसद है किसी ना किसी कार्य के लिए ये होना जरूरी था, या कुछ पहले ऐसे काम हुए हैं जिनका ये फल है, वो ऐसे ही होना था।
अब इसमें चूंकि ये पहले से निश्चित है और किसको क्या रोल दिया गया है वो भी निश्चित है, तो इसमें कई बार जो मन दुखी होता है उसको दुखी नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे समझना चाहिए जैसे किसी के पास कष्ट आ रहा है, किसी के पास थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारा मिल रहा है, और किसी को जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। वो कह रहा है कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ, कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे कर्म का जो फल है वो ये आ रहा है, उसके कर्म का फल ये आ रहा है। तो कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। क्या कर्म हम करेंगे करवाने वाला कोई और है, और उसका फल क्या होगा ये भी ईश्वर और प्रभु निश्चित करते हैं कि किसको क्या मिल रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको अपनी सृष्टि चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए इस रंगमंच पे सब तरह के रोल सबको देने पड़ेंगे। इस संसार में सब तरह की चीजें, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ताकि ये संसार जिस रूप में चल रहा है उस रूप में चले। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। जैसे ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो इंसान भी ईश्वर का ही रूप है। वो भी कुछ ना कुछ चीज बनाता रहता है। जैसे वो टेलीविजन बनाया, उसने कंप्यूटर्स बनाए, उसने मशीन्स बनाई, एरोप्लेन्स बनाए। ऐसे मान लीजिए उसने एक मोटरसाइकिल बनाई। अब मोटरसाइकिल के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे अलग अलग इंसान एक सिस्टम में बांध दिए गए, उनको एक काम दिया गया कि आपको सम्मिलित रूप से ये काम करना है। और उस मोटरसाइकिल का जो रूप बना, वो जो मशीन बनी, उसमें जो है टायर भी लगाए गए, गद्दी भी लगाई गई, बैटरी भी लगाई गई, ब्रेक भी लगाए गए, और उन सब की आपस में मिलके काम करने से ही वो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है, और वो मोटरसाइकिल चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है। अब इसमें टायर जो है वो जमीन पे रगड़ के चलता है, सारी गंदगी में जाता है, सारा जो कहना चाहिए कष्ट जो है उस टायर को होता है। अब टायर कहने लगा कि भाई ये सारा कष्ट तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, और ये जो सीट है तो मौज कर रही है, सीट तो ये जो मजे ले रही है, ये तो आराम से ऊपर बैठी है ना, इसके ऊपर गंदगी जाती, और जो साहब इसको चलाते हैं वो भी सबसे पहले आके सीट को साफ करते हैं, ये जो है साफ सुथरी रहे, ठंडी रहे, है ना। और इसी तरह से अलग अलग जो पार्ट हैं उनका अपनी अपनी व्यथा है, किसी को कोई कष्ट है, लेकिन ये जो दोनों के बीच में कंपैरिजन था कि भाई मैं जो है, मुझे ईश्वर ने ये दे दिया, यहाँ लगा दिया और उसको वहां बैठा दिया। तो जो भगवान रूप यहाँ क्या है, यहाँ भगवान रूप इंसान का है, क्योंकि इंसान ने उस मोटरसाइकिल को बनाया है कि सीट भी लगाई, उसमें टायर भी लगाए, बाकी सब चीजें लगाई। तो जिसकी जो जगह निश्चित है वो वहीं लग सकती है। अगर सीट की जगह टायर लगा दें और टायर की जगह सीट लगा दें तो बात नहीं बनेगी, ना उस पर कोई बैठ सकेगा, ना सीट से मोटरसाइकिल चल सकेगी। तो उस मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए अलग अलग उसके जो हिस्से हैं उनको अलग अलग काम देना ही पड़ेगा। टायर का काम टायर को ही करना पड़ेगा और सीट का काम सीट को ही करना पड़ेगा। अगर उनकी जगह बदल दी जाए, उनके कर्म बदल दिए जाएं, तो वो मोटरसाइकिल नहीं बन सकती। इसी प्रकार से ईश्वर ने इस संसार को रचा है, हमें सबको अलग अलग जो काम है, अलग अलग कर्म है वो जो दिए गए हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो काम हमें दिया गया है वो हम अपने से बेहतर तरीके से, जो भी उसका सबसे अच्छा सुंदर तरीका हो सकता है उस तरीके से करें। एक चीज और, हम जब अपने कुछ धर्म ग्रंथ, खासतौर से जब गीता में ईश्वर भगवान कृष्ण के संदेश और पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें एक बात बहुत बार कही जाती है कि जो जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है जरूर, और जो भी कर्म हम करते हैं वो लौट के हमारे पास वापस आते हैं। कई बार आप देखते हैं कि यार ये आदमी तो इतने बुरे काम कर रहा है और इसको तो कोई कष्ट ही नहीं हो रहा, ये तो आज, ये तो कलयुग है, ये इतने सब गलत तरीके से सब काम करने के बाद भी ये तो बहुत सुख में है।
बहुत अच्छाई में है। ये बाहर की पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही, जो हम परसीव कर रहे, यदि उसको गहराई से सोचेंगे और गहराई से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो गलत काम, ये जो भी बुरे कर्म कोई कर रहा है, वो लौट के उसके पास जरूर आएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब इंसान मेरे ही कण हैं, मैं हर इंसान में मौजूद हूं, आप मेरा ही रूप है। और वो अलग बात है कि आप नहीं पहचानते कि हम सब एक ही प्रभु के, एक ही ईश्वर के रूप हैं और हम सब एक ही हैं। जैसे पिछली बार हमारी बात हुई थी कि हम सब एक सिंगल सेल से शुरू होते हैं और एक कॉमन जेनेटिक जो पूल है उसी में से हमारा सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब वो एक स्वरूप धारण कर लेता है तो एक ऊर्जा के रूप में, आत्मा के रूप में हम लोग इस पृथ्वी पे, इस संसार में अपने जो कर्म है वो करते हैं। और चूंकि हम ये नहीं पहचान पाते कि जो वो सिंगल सेल था वो मैं ही था, हम ये नहीं पहचान पाते कि जो 3 वर्ष की उम्र में या 6 महीने की उम्र में जो वो रूप था वो मेरा ही था, और पूरी सारा जीवन वो रूप बदलता रहता है और जब पुरानी चीजें हो जाती हैं हम उसको भूल जाते हैं कि ये हम ही हैं। उसी प्रकार से हम ये भी भूले रहते हैं कि जो हमारे पास आसपास और मनुष्य हैं और जीव हैं वो भी हमारा ही रूप है, उसी ईश्वर का रूप है जो बने हुए हैं। यदि आज मैं किसी के लिए बुरा करता हूं, उसको कष्ट पहुंचाता हूं, उसके लिए तकलीफ देता हूं, इस संसार में अपने आसपास ऐसा माहौल पैदा करता हूं जिससे कि बाकी सब लोगों को कष्ट हो, तो ये मेरी सोच है कि ये कष्ट उनको हो रहा है। मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूं कि ये उसी ईश्वर का रूप है जिस ईश्वर का मैं हूं, और ये मेरा ही रूप है जिनके लिए मैं कष्ट या तकलीफ अपने कर्मों से पैदा करता हूं। यदि ये चीज या ये बात समझ आ जाए कि जो मेरे कर्म है जिनकी वजह से बाकी और प्राणियों को कष्ट हो रहा है, वो कष्ट मेरे पास ही आ रहा है, भले ही मैं उसे पहचान पाऊं या ना पहचान पाऊं। तो ये जब तक आदमी उस नजरिए से उसको नहीं सोचता, जब तक उस सच्चाई को, सत्य को नहीं जानता, वो अपने कर्म करता रहता है, लेकिन वो उसके पास ही लौट के आते रहते हैं। इसके अलावा एक और वृत्तांत है कि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक रूप छोड़ के आत्मा दूसरे रूप में जाती है और वो फिर आगे तीसरे रूप में जाती है, सतत चलती रहती है, ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है, लेकिन अपने रूप बदलती रहती है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी उसको मानने वाले लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, मान लेंगे कि जो व्यक्ति आज आज उसके पास धन है, उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है, वो राजनीतिक तौर पे इतनी ऊंची ओहदे पे बैठा हुआ है, या उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो आज एक अलग स्थिति में है, तो क्या उसकी जब, ये तो निश्चित है कि उसने ये रूप बदलना ही है। आज इस एनर्जी, इस आत्मा के रूप में वो है, कल किसी दूसरे रूप में वो होगा। और ये जो उसकी पोजीशंस हैं, जो कुछ भी उसके पास है, क्या उसकी डिग्री है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका पैसा है, उसका ओहदा है, ये या उसके संबंध है, उसका घर है, उसके नाते रिश्ते हैं, ये सिर्फ उस समय तक है जब तक कि उसकी श्वास ये शरीर में चल रही है, उस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है। ये सब चीजें उस शरीर की पोजीशंस हैं, आत्मा की नहीं है। जैसे ही वो आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर जो है उन सब चीजों से भी मुक्त हो जाएगा, उन सब चीजों से भी इसका नाता खत्म हो जाएगा। और यदि वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर को धारण करती है, तो जो कुछ भी उसने सुख या जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था वो उससे छूट गया। अब उसको नई तरीके से नई चीजों को दोबारा से अर्जित करना है,
चाहे वो उसकी क्वालिफिकेशन है, चाहे उसका पैसा है, चाहे उसके रिश्ते नाते हैं। अब ये आने वाला समय, और ये उसके हाथ में नहीं है या उसके वश में नहीं है कि वो किस रूप में कहाँ पैदा होगी और क्या उसके आसपास की उसकी पोजीशंस होंगी। जो अव्यवस्था, जो कष्ट उसने पुराने रूप में उस आत्मा के रूप में रहते हुए इस संसार को दिए, इस समाज को दिए, अन्य मनुष्यों को दिए, वो किसी ना किसी रूप में किसी शरीर को धारण करके उन्हीं कष्टों को, उन्हीं तकलीफों को अपने अपने साथ भोगेगी और उनके साथ रहेगी। तो ये जब कॉन्सेप्ट पे हम लोग सोचते हैं कि कर्म कैसे आपके पास लौट के आते हैं और कैसे ये आपको जो आपने किए हैं वो आपको ही भुगतने होंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, ये दो तीन ऐसी चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि ऐसा ही होता है या ऐसा हो रहा है। एक शुरू में मैंने बात कही थी कि जो ये संसार है, सृष्टि है, इसमें सब चीजें पहले से तय हैं। क्या, कब, कैसे होना है, ये सब तय है। और एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। जो आज घटित हो रहा है, इसका एक अर्थ है, इसका मतलब है, इसका एक मकसद है, जो आने वाले टाइम और आने वाले समय के साथ जुड़ेगा और फिर वो बनेगा। इसकी एक बहुत सुंदर घटना, सुंदर कहूं या सच्ची घटना कहूं, मेरे जीवन में है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि कोई मेरे दोस्त जो अभी यहाँ हमारे साथ अन्य पुण्य आत्माएं बैठी हैं, अन्य लोग बैठे हैं, कुछ अपनी चीज इस विषय पे जो अब तक मैंने कहा उसमें अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो हम पहले उस पर बात करें और फिर यदि कुछ समय होगा तो मैं वो एक घटना आपके साथ साझा करूंगा और बताऊंगा कैसे एक घटना दूसरे घटने के साथ जुड़ी हुई रहती है और कर्म और फल कैसे आपके पास लौट के आते हैं। डॉक्टर त्यागी जी, मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप अपना वृतांत जो है, जो आप उसको चालू रखें और उसके बाद में जब सभी लोग जो है अपनी अपनी बात जो है बाद में कहना उचित समझेंगे, नहीं थोड़ा सा इससे व्यवस्था भी बनी रहेगी। और अगर आपको विश्राम की आवश्यकता नहीं है तो आप उसको कृपा करके चालू रखें। अच्छा, मैं एक मेरे जीवन की घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि कैसे एक व्यवस्था है ईश्वर की बनाई हुई जो आपको उसी हिसाब से चलाती और ले जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ये युद्ध तुम नहीं कर रहे, ये युद्ध मैं कर रहा हूं, तुम तो एक कारक मात्र हो, तुम एक कहना चाहिए एक माध्यम मात्र हो इस सब चीज को करने के लिए जो मैंने पहले से तय कर रखी। तो ऐसा ही एक घटना मेरे जीवन की जिसमें मुझे लगा कि मैं तो एक उसमें कारण मात्र था और ईश्वर ने पहले से वो तय कर रखा था कैसे होगा कैसे नहीं। बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात है। उस समय मैं हिंदू राव में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था और अपने स्कूटर से जाता था। उस दिन लेट हो गया। देखिएगा, मैं कभी लेट नहीं होता था, अपना टाइम से पहुंचता था, बल्कि मैं सबसे पहले पहुंचता था अपना अपने वार्ड में, अपनी यूनिट में। उस दिन लेट हो गया। लेट होने से क्या हुआ कि जो राउंड था वो हो गया पहले ही, और हमारे जो यूनिट हेड थे वो अपने रूम में बैठे थे। तो राउंड के बाद चाय वाय का प्रोग्राम होता था तो मैं उनके रूम में चला गया। यदि उस दिन मैं लेट नहीं होता तो शायद मैं उनके रूम पे तब नहीं जाता, वार्ड में रुकता और वहीं पे शायद बिजी हो जाता। लेकिन कुछ ऐसा प्रयोजित था, ईश्वर ने कुछ ऐसा रचा था, मैं लेट हुआ और उनके रूम पे पहुंचा। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा, अरे लेट हो गए तुम, उस चक्कर में लेट हो गए, वो हुडा के कुछ फॉर्म निकले हुए उन्हें भरने गए हो गए। मुझे बिल्कुल भी लेश मात्र भी मुझे पता नहीं था कि कोई हुडा के कोई फॉर्म्स निकले हुए हैं
कोई ऐसा कुछ है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। अरे अरे छोड़ छोड़, जरूर पता होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो कहते तूने भरा नहीं, फॉर्म नहीं भरा? मैंने कहा नहीं, मैंने तो फॉर्म भरा है, मुझे मुझे पता ही नहीं, तो फॉर्म नहीं भरा। तो बोले भरेगा। मैंने कहा वो क्या उसमें कुछ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी क्या है क्या नहीं। तो बोले कि वो तो उसमें ऐसा है कि वहाँ ये हुडा के नया सेक्टर बन रहा है, और इसमें तो सिलिकॉन वैली बनेगी यहाँ पे तो। और बहुत अगर इसमें मिल गया तो ये लॉटरी है एक किस्म से। तो मैंने कहा फॉर्म कहाँ मिलेगा? बोले तो फॉर्म हम तो बंद हो गए, अब थोड़ी मिलते हैं फॉर्म। जी बात खत्म हुई फिर बात। तो इतने में फोन आया, किसी का फोन था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 2 फॉर्म पड़े हैं, कहो तो मैं भिजवा दूं। बोले ले फॉर्म तो आ गए। बोले कहाँ से आ गए? वो पैथोलॉजी की कोई डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि उनके पास फॉर्म एक्स्ट्रा पड़ा था, तो किसी को भरना हो तो मैं दे देती हूँ। अब वो फॉर्म आ गया, उसमें देखा मैंने तो उसमें फॉर्म के साथ 40,000 रुपये भरने थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने। बोले नहीं, बैंक में होंगे। अब मैं अपने मन में जानता था मेरे बैंक में तो इतने पैसे ही नहीं है उस समय। शायद ये बहुत पुरानी बात है, शायद तब 6-7 हजार या 9 हजार ऐसी कोई तनख्वाह मिलती थी। शादीशुदा था, खर्चा था, बच्चा था, खर्च हो जाते थे। घर वालों से मैं लेता नहीं था, तो मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार बैंक से कर ले। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं भर, तू भरना नहीं चाहता? मैंने कहा जी ऐसे ही समझ लो, मैं नहीं भरना चाहता। तो इतने में एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, वो आराम से हमारी बातें सुन रहा था। उसने ऐसे थोड़ा सा तिरछा हुआ, उसने जेब से एक 50,000 की गड्डी निकाली और मेज पे रख दी। बोले डॉक्टर साहब भर लो। मैंने कहा भाई वापस भी तो करने होंगे, मैं कहाँ से दूं, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले डॉक्टर साहब जब हो तब दे देना, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर रखा है। तो मैंने कहा मैंने तो आपका कोई काम नहीं कर रखा। खैर उसका ये कोई घटनाएं देखो आपस में कैसे जुड़ती हैं। करीबन 2 महीने पहले उसके साले को इनफर्टिलिटी थी और उसमें ब्लॉकेज था। तो उसकी सर्जरी की थी, और उसके बाद 2-3 महीने पुरानी बात होगी, ज्यादा होगी, उसके बाद वो उसकी वाइफ जो है कंसीव कर गई थी। तो वो बड़ा खुश था, कहता साहब इतना बड़ा काम हो रखा है, आप वापस नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई देख, मैं तो 6 महीने साल में वापस कर पाऊंगा इतने पैसे तो। उसने कहा जी आप रखो इसको, फॉर्म तो भरो, बाद में बात करेंगे। वो पैसे ले लिए मैंने। अब देखो ये दूसरी घटना जुड़ गई। वो ऑपरेशन कराने के लिए कहीं और भी जा सकता था, वो मेरे पास ही क्यों आया? और वो व्यक्ति उस समय वहां पे क्यों बैठा हुआ था? उसकी जेब में पैसे क्यों थे 50,000? कोई ऐसे नॉर्मली तो लेके बैठता नहीं। ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई कार्य है जो विशेष कार्य है, जो पहले से तय है, जो होना है। अब मैं क्या ठीक है, उन्होंने कहा कि यार तू इसको भर दे, फॉर्म भर। मुझे लगा यार 40,000 ना ज्यादा हो जाएंगे, मैं कैसे वापस करूंगा। तो मैंने कहा जी आप इसमें ना पार्टनरशिप कर लो, आधे आधे कर ले। कहते यार तू चल आधे आधे कर लेना, तो उसको तू भर के। मेरा थोड़ा हौसला हो गया कि यार चलो आधे आधे 20 तो मैं कर लूंगा, और बाकी नहीं निकलेगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे, निकलेगा तो अलग बात। अब उन्होंने बताया कि ये जो है एक स्टेट बैंक है वहां कश्मीरी गेट पे, वहीं जमा होंगे, और आज लास्ट डेट है, 12 बजे तक जमा होने हैं। घड़ी में देखा तो 9:30-10 बज रहे थे। खैर मैं स्कूटर लिया, लेके चला गया, देखा वहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अब मैं भी लाइन में लग गया, फॉर्म था, पैसे थे जेब में। तो जो मेरे आगे जो लगा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा कि जी आपने ड्राफ्ट बनवा रखा है ना, उसको लगा लो आप फॉर्म के साथ। मैंने कहा ड्राफ्ट तो मेरे पास नहीं, तो कैश? बोले जी कैश तो जमा ही नहीं होगा, कैश की तो डेट निकल चुकी, आज तो सिर्फ ड्राफ्ट जमा होंगे, कैश की डेट तो 3 दिन पहले निकल गई।
और जून जुलाई का महीना था, इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे लगा यार आज का दिन ही खराब है, चला पहले लेट हो गए और अब जो है अब ये यहाँ पे तो ड्राफ्ट जमा होना। अच्छा उस समय वो सब ये ऑनलाइन ऑनलाइन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ड्राफ्ट बनाने का मतलब था कि आप बैंक जाओगे, सब कुछ करोगे, भरोगे और तब जाके आपको शाम तक ड्राफ्ट मिलेगा। और क्योंकि उसमें शुरुआत के दिन थे, उतनी जान पहचान भी नहीं थी, इतने संबंध भी नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी को मैं फोन करूंगा और वो ड्राफ्ट बना के दे देगा मुझे। तो मैं कहा चलो यार आज कोई बात नहीं, धक्के खाए। मैं वापस आया और वापस आके मैं स्कूटर अपने खड़ा हो गया और स्टार्ट करने लगा तो स्कूटर स्टार्ट ही ना हो। किक मारता रहा और पसीने पसीने हो गए, इतनी गर्मी। बिल्कुल कहते हैं ना जो जून की गर्मी होती है, जून जुलाई की, वो वाला गर्मी का समय था। और पूरा पसीने में तरबतर, वो जो भी हम लोग करते थे प्लग व्लग खोल खाल के कोशिश करी पर वो स्टार्ट। अब मैं इसी उसमें लगा हुआ था तो एक व्यक्ति पीछे से आया, उसने पीछे से ऐसे कंधे पे मुझे टैप किया, हाथ लगाया। तो मैंने देखा तो मुझे लगा यार शक्ल देखी पर मैं पहचान नहीं पाया कि व्यक्ति कौन है। तो बोले कि वो डॉक्टर साहब क्या क्या हो गया? मैंने कहा स्कूटर, कहते फॉर्म वॉर्म जमा करने आए हुए, कर दिया? मैंने कहा नहीं फॉर्म वॉर्म तो खैर क्या जमा हो ही नहीं सकता फॉर्म वॉर्म तो, और ये स्कूटर और खराब हो गया। कहते अच्छा चलो बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो। वहां जाने लगे तो कहते अच्छा मैं देखता हूँ। मैंने कहा जी आज तो हो नहीं सकता, कैश जमा नहीं हो सकता, ये तो ड्राफ्ट से ही होगा। और मैं उस व्यक्ति को मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये व्यक्ति जो है कौन है जो मुझे यहाँ से लेके जा रहा है, मैं इसके साथ जा भी रहा हूँ, है ना, और जानता मैं जरूर हूँ लेकिन है कौन ये नहीं समझ में आ रहा। अब उस व्यक्ति को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी कौन है, नहीं पहचान पा रहा। अब वो देखो कि वो आदमी कहाँ से आया। उसकी एक और घटना है 3 दिन पहले की, उस समय से 3 दिन पहले की, वो मैं भी आपके साथ बताता हूँ। वो आदमी जो है मैनेजर के रूम की तरफ जाने लग गया। तो मैंने कहा जी वो मैनेजर साहब तो अभी आए नहीं, तो बंद पड़ा, क्योंकि वो मैं पहले ट्राई कर चुका था। मैंने कहा देखता हूँ शायद कहूँ कि एज ए डॉक्टर भैया मेरा कुछ हो जाए तो वो उन्हें किसने कहा जी मैनेजर साहब तो आज छुट्टी पे, वो आएंगे नहीं। खैर जी वो अंदर घुसे और घुस के जो मैनेजर की कुर्सी बैठे, वो उस बैंक के मैनेजर थे जहाँ फॉर्म जमा होना था। और मैं अभी भी ये सोच रहा था कि व्यक्ति मुझे कैसे जानता और मैं इसे कैसे पहचानने की कोशिश करूं, पहचानने। अब इस घटना से 3 दिन पहले, ये बुधवार की घटना थी, रविवार के दिन संदीप कपूर हमारे जो बैचमेट हैं, उनके फादर का फोन आया मेरे पास कि सतीश जी हमने आज इतवार को सत्यनारायण की कथा रखी हुई है शाम को और आपको आना है। संदीप उस समय यूके शिफ्ट हो गए थे, तो वो क्या थे कि वो साल में या एक बार या 2 बार आते थे। तो अंकल क्या करते थे कि उस समय एक सत्यनारायण की कथा रख लेते थे और अपने जितने भी जानने पहचानने वाले थे सबको बुला लेते थे। उससे क्या होता था कि सब लोग मिल जाते थे, संदीप से मिल लेते थे और वो एक रिलेशन जो थे वो रिजुमनेट टाइप हो जाते थे। तो जब सुबह फोन आया तो उस दिन शायद कोई किसी गेस्ट ने घर पे आना था, तो मैंने अपनी वाइफ डॉक्टर मधु से बोला, मैंने कहा यार आज तो जा नहीं पाएंगे, आज तो उन्होंने शाम को आना है। खैर शाम को मधु ने कहा कि नहीं आपको जाना चाहिए, संदीप भी आया हुआ है और वो तो कल परसों में निकल जाएंगे, साल में 1-2 बार होते हैं तो ये मिलना तो ठीक है, और वो जो गेस्ट आएंगे उनको तो हम यहाँ अटेंड कर लेंगे, आप चले जाओ। मतलब मैं नहीं जाना चाह रहा था या मेरी थोड़ी विवशता थी, उसके बावजूद भी मेरे को जबरदस्ती कहना चाहिए या कहना चाहिए मुझे फोर्स किया गया कि नहीं आप वहां जाइए। तो मैं वहां चला गया। कथा उस समय मतलब हो गई थी, करीब करीब होने वाली थी। कथा के बाद अंकल ने मुझे सबसे जो है ना मिलवाया जो उनके रिलेशन में थे। जिन लोगों से मिलवाया था उनमें से एक साहब ये भी थे
ये संदीप के रिलेशन में थे, उनके शायद फूफा जी लगते थे या कोई ऐसा रिलेशन था। और आप देखिए कि जहां मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती वहां भेजा गया उस दिन पर्टिकुलरली, और वो वहां आए हुए थे। और फिर मुझे जरूरी नहीं कि इतने लोग आए सबके साथ मिलवाया जाए, अंकल ने, संदीप के फादर ने मुझे उनसे स्पेशली मिलवाया। और उनको कुछ शायद कुछ थोड़ी बहुत सर्जिकल कोई प्रॉब्लम थी, उसके बारे में उस विषय में कुछ बातचीत हुई, और वो बात मैं उसके बाद भूल गया। और वही व्यक्ति ने मुझे वहां आके पहचाना, वो उसी बैंक में मैनेजर है, मुझे लेके गए, अपने वहां बैठाया और अपने किसी कर्मचारी को बुलाया, बोले ये चाबी ले जाओ, डॉक्टर साहब का स्कूटर देखो खराब हो रहा है, इसे ठीक कराओ। मेरे लिए कुछ, उस समय ठंड गर्मी बहुत थी, तो वो ठंडा मंगाया, शीतल भी मंगाया। उसके बाद उनके पीछे एक खिड़की थी, उसको खोला, बोले लाओ फॉर्म दो और पैसे दो। बोले ये जमा करो फॉर्म और ये पैसे लो कैश। तो जब ये सब हो गया तो मुझे लगा कि सारी घटनाएं कैसे कहां तक जुड़ी हुई है, एक के बाद एक घटित होता रहा। और इसकी भूमिका पता नहीं कितने सालों से, महीनों से बन रही थी, और एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही थी, क्योंकि ये काम होना था। जब ये फॉर्म जमा हो गया तो मैंने आके वहां बोला, ये फॉर्म जमा हो गया और ये तो कोई ताकत नहीं है कि ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इसमें ड्रॉ ना निकले। उन्होंने कहा कि इसमें इतनी एप्लीकेशंस आई है इस ड्रॉ के लिए कि एक कमरा हुडा का पूरा भर गया है एप्लीकेशन से, ऊपर तक, छत तक, इतनी एप्लीकेशन है। उसमें आपकी एप्लीकेशन निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो आप सोच सकते हैं। पर मुझे ये विश्वास हो गया था कि यदि ये काम ऐसे हुआ है तो ये जरूर होगा। और आप यकीन करिए, जब वो ड्रॉ निकला तो मेरे पास, मैं उस ड्रॉ में गया भी नहीं था, 2-3-4 दिन बाद मेरे पास लेटर आ गया कि जी आपका इस ड्रॉ में ये प्लॉट निकल गया। और ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उस समय वो एक बहुत बड़ा एसेट था उन दिनों में, जब आपको उस खाली अलॉटमेंट लेटर को देने का, उस पे अलॉटमेंट लेटर पे प्रीमियम था 20 लाख रुपए का। ये बात है 1994-93। तो इतनी एक महत्वपूर्ण घटना मेरे जीवन की थी, जिसके बाद बहुत सारी चीजें और घटित हुई। अब इसमें मुझे लगता है कि सारी चीजें पहले से तय थी कैसे होना है, और मुझसे वो कर्म कराया जो मुझे कर्म करना था। उस नाटक में, उस रंगमंच पे में जो मेरा रोल था, वो ईश्वर मुझसे करवा रहे थे। चाहे वो मैं हंस के कर रहा था, रो के कर रहा था, दुखी होके कर रहा था, हर अवस्था में वो कर्म मैं करता रहा और वो कर्म होता रहा। तो मेरा ये मानना कर्म के है कि हेतु अनेका, सारे परम विचित्र हाँ, एक ते एका। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन दिया। बहुत सुंदर सतीश जी, आपने बहुत अच्छा वृतांत अपना सुनाया। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आप बहुत विस्तार में आपने सुनाया। थोड़ा सा आप इसको संक्षेप में करें ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सा अपना कुछ बस मेरा कहने का, ये सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये कि हम अपने जो कर्म है हमारे, वो करवाने वाला भी इस सृष्टि को चलाने वाला है, इसका रचयिता है। उसने हमें एक रोल दिया है, एक 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 कहना चाहिए कि एक एक्टर का जो हमें करना है, रंगमंच पे जाना है, अपना रोल अदा करना है, करवाने वाला वही है। हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ, चाहे वो अच्छा है खराब है जैसा भी है, ये उसका दिया हुआ है, हमें संतोष और खुशी के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बस सुंदर मेरा और इतना ही बहुत कहना, सब सबके लिए
आमंत्रित हैं सब लोग, कुछ इसमें जो भी अपनी टिप्पणी करना चाहें, जो कहना चाहें, अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो करें। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वृतांत और बहुत अच्छी सुंदर भाषा में आदरणीय श्री सतीश त्यागी जी ने अपने जीवन की घटनाएं भी सुनाई और हमें ज्ञानवर्धन भी किया। और मैं जो हमेशा से कहता हूँ और मेरा ऐसा मानना भी है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब तो प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छा है, घटनाएं हैं, प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु की कृपा का दर्शन बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जब कष्ट हो, व्यापार में घाटा हो, तकलीफ हो, काम ना बन रहे हों, उस समय हम इसको मानने को तैयार नहीं। किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि कैसे पता चले कि हम जो सत्संग करते हैं उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो महाराज ने कहा, जब आपके जीवन में आपको कष्ट के समय भी प्रभु की कृपा का दर्शन होने लगे, आप उसको सहज स्वीकार करने लगे, तो आप समझें कि आपका सत्संग में जाना सफल होने लगा है। उसने कहा कि महाराज ये कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा? तो उन ज्ञानी पुरुष ने कहा कि इसको संभव करने के लिए आवश्यक है कि आप बार बार सत्संग में जाते हैं, सत्संग की महिमा सुनते रहें और जैसे त्यागी जी ने आज सुनाई इस प्रकार सुनाते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए बाकी मित्रों से निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन की कुछ अच्छे वृतांत, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ ज्ञानवर्धक बातें अवश्य यहाँ प्रस्तुत करें। आप सबका स्वागत है। मैं किसी को नाम से बुलाकर के संकोच में नहीं डालना चाहता। आप कृपा करके स्वयं को अनम्यूट करें और स्वयं उपस्थित हैं। नमस्ते। आपका स्वागत है। हाँ, मंजुला जी का स्वागत है। हाँ जी, डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने जो भी अपने वृतांत बताए बहुत बहुत सुंदर थे। तो मैं बस एक दो बातें करना चाहूंगी जो मुझे समझ में आया है। एक तो कर्म होता है जो हम अपने इस जन्म में कर रहे हैं और हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो पुराने जन्मों के भी जो संचित कर्म होते हैं उनके भी फल हमें मिलते हैं। और बिकॉज हम ये देखें कि कोई अ, श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ परिवार में पैदा होता है और कोई पापी के घर में पैदा होता है, तो उस समय तक तो उस जन्म के कोई कर्म हुए ही नहीं थे उस बेबी के लिए। तो वो क्यों उस अच्छे परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा और एक बच्चा नहीं उतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ, तो ये सब उसके संचित कर्म होते हैं जिसका उसको फल मिलता है। और हर कर्म का अवश्य ही फल होता है, पर अगर हम बचना चाहते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल ना मिले, तो गीता जी बोलती हैं कि उसके दो तरीके हैं। एक कि आप अपना कर्तापन का अभाव करें, आप ये सोचें कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए गीता जी ने दूसरा उपाय बताया है कि आप जो भी कर्म करें, उसका जो भी फल हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप उससे विचलित ना हो और उसे एकदम समान रूप से एक्सेप्ट करें, चाहे उसका फल अच्छा हो या बुरा हो। और ये जो भी कर्म है या उसका जो भी फल है, वो खाली हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। हम अपने नए कर्म संचित करने का काम
पशु योनि में नहीं कर सकते हैं। वो योनि खाली कर्म का फल ही भोगती है। तो इसलिए जो हमारी ये मनुष्य योनि है, ये बहुत दुर्लभ है और इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर बात कही मंजुला जी ने, और भगवान ने मानस में इसका उदाहरण दिया। भगवान ने कभी अपना कर्ता रूप नहीं दिखाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब उठाड़े। ये चौपाई है, ये सीता स्वयंवर के पास की चौपाई है। भगवान को सबने जो है खड़े हुए देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, सबने देखा कि भगवान ने धनुष बाण पर प्रत्यंता चढ़ाई है, खड़े हुए हैं प्रभु। और उसके बाद कब धनुष टूट गया किसी को नहीं पता चला। बस एक ध्वनि हुई, टंकार हुई और सब लोगों ने टूटा हुआ धनुष देखा। तो जो प्रभु का संदेश है, प्रभु कभी कर्ता नहीं बनते। और ये जो बात मंजुला जी ने कही कि हमें अपने संचित कर्मों का फल भी अवश्य भोगना पड़ता है, ये बहुत गूढ़ बात है और बहुत सत्य बात है। पुनर्जन्म की बात है। रावण का जन्म भी इस प्रकार हुआ, कुंभकर्ण का जन्म भी इसी थ्योरी के आधार पर हुआ। कभी थोड़ा समय रहेगा या आज समय रहेगा तो आपको कथा उसकी सुनाएंगे, सत्यकेतु की, भानु प्रताप की। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए और मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने जो भी उनके मनोभाव हैं उनको प्रकट करें। हेलो, नमस्ते। मैं चंद्रकांत मोघे बोल रहा हूँ। हाँ चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है। हाँ, नहीं तो मेरे अध्ययन में जो आया है कि कर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र या होम हवन को कहा गया है। अपने शास्त्रों में भी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, पुत्रकामेष्टि यज्ञ, इनका सविस्तर वर्णन है। तो मुझे लगता है कि आज के युग में बहुत से लोगों ने अग्निहोत्र करना छोड़ दिया है। तो जरूरत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अग्निहोत्र करें, और इस कोरोना काल में भी घर की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अग्निहोत्र सबसे श्रेष्ठ कर्म है और इसके अनेक लाभ हैं। तो मतलब अग्निहोत्र से जो आयुर्वेद, जो भी हवन सामग्री में जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनका धुआं जब लंग्स में जाता है तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि inhalation route is the fastest route of delivery of any medication into the system. तो इससे बुद्धि का वर्धक जो भी ब्रह्मी, शंख पुष्पी इत्यादि जो जड़ी बूटियां हैं, वो विधान ऐसा है कि सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र किया जाता है। तो अग्निहोत्र करने से मतलब इतने लाभ हैं। और दूसरा ये भी है कि बुद्धिवर्धक है, और बारिश भी इसके द्वारा की जाती है। मतलब पिछले 15-20 साल से मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ। तो मेरा अनुभव यह है कि नागपुर में यहाँ पे जब मैं अग्निहोत्र करता हूँ तब बारिश होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग इसका स्वयं अनुभव लें कि अग्निहोत्र करके देखें और बारिश होती है या नहीं। तो मैंने ऐसे भी प्रयोग किए हैं कि जिस दिन फोरकास्ट है कि भाई आज बारिश नहीं होने वाली, तो उस दिन मैंने अग्निहोत्र किया कि भाई आज तो फोरकास्ट है कि आज बारिश नहीं होगी, पर रिक्वायरमेंट ये है कि बादल होने चाहिए। अगर बादल नहीं है और आप अग्निहोत्र करेंगे तो बारिश की संभावना बहुत कम है। और मेरा तो अनुभव है कि क्लाउड सीडिंग और ये इसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि क्लाउड सीडिंग में इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, तो क्लाउड सीडिंग की जगह अगर हम इसी तरीके को अपनाएं तो
अपने जलाशय जितने भी डैम्स हैं पूरी तरह से भरे रहेंगे। और ये मैंने नागपुर पिछले 1-2 साल में मैंने और बारिश के दौरान प्रतिदिन सुबह शाम अग्निहोत्र करता था। उस कारण से पिछले 20-25 साल में जितने मतलब डैम थोड़े खाली रहते थे, 50-60% भरे रहते थे, पर पिछले साल ऑलमोस्ट 90% यहाँ के आसपास के डैम सारे भरे हुए थे। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे अग्निहोत्र करने से होता है, और भी बहुत से लोग अग्निहोत्र और होम हवन कर रहे हैं, तो सबका। और पिछले 15-20 सालों में बहुत से लोगों की रुचि इस विषय में बढ़ी है, तो हो सकता है बहुत से लोग कर रहे हैं और उन सबका परिणाम है कि नागपुर के आसपास के जो भी जलाशय हैं, डैम्स हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो मतलब अग्निहोत्र की महिमा जितनी की जाए उतनी ही कम है। जैसे प्राणायाम की महिमा और आयुर्वेद की महिमा का जितना गान किया जाए उतना कम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके विषय में बहुत एक सविस्तर चर्चा होनी चाहिए। तो कभी समय होगा तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद चंद्रकांत जी, बहुत विद्वान पंडित हैं और उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यज्ञ संस्कृति थोड़ा सा लुप्त होती जा रही है, और मैं इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि यज्ञ करने से वर्षा हो सकती है। पर मैं इतना अवश्य मानता हूँ कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्रभु अपने भक्तों के वचन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते। तो चंद्रकांत मोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मनोभाव प्रकट किए, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ज्ञान द्वारा, अपने कर्मों द्वारा इस संसार की यूं ही सेवा करते रहेंगे, और प्रभु की कृपा आपके ऊपर सतत बनी रहे। और कभी जैसा आपने कहा कि समय मिलेगा तो हम जरूर आपको आमंत्रित करेंगे और आपसे इस विषय में विस्तार से ज्ञान लेंगे। आपका एक बार फिर अभिनंदन, आपको बहुत बहुत नमन। अब समय है अन्य मित्रों का कुछ अपनी बात, अपने वार्तालाप कुछ कहना चाहते हो, मनोभाव प्रकट करना चाहते हो। मैं कह सकती हूँ? हाँ शुभलता जी, आपका स्वागत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये लास्ट वाली बात, और दूसरा अनुभव की बात जो उन्होंने कह रहे थे, और वो बिल्कुल सही है। हम डॉक्टर के तो अनुभव में बहुत आती है, जब हम अपना अनुभव बताती हूँ, हालांकि ये बहुत गहरा है। बहुत इच्छा थी जानने की, हम लोग प्रोग्राम बना लिया था। शुभलता जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा समय बाद बात कर लें आपसे। उसी समय साउंड कम है क्या? हाँ, कुछ स्पष्ट नहीं आ रही आवाज। तो अब कुछ फर्क पड़ा? हाँ, थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो जो रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम बन गया था, और बहुत तीव्र इच्छा थी, और शायद एक ही समय था वहाँ, लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसी समय सुनामी आ गई। जब सुनामी आई तो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, और मेरा मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भगवान शिव जो है मुझसे रुष्ट है, और उनको मेरा प्रोग्राम ना बने इसलिए उनको सुनामी करनी पड़ी। इतनी तबाही, तो बहुत दिल दुखी हुआ, तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। लेकिन देखिए, सुन डॉक्टर ने बेटे मैंने सब लिया है, सुनामी का रामेश्वरम में कोई असर नहीं है, वहाँ सब शांत है, और वो पूरा हो गया, क्योंकि बहुत विस्तार से समय। शुभलता जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप लो है,
उन्होंने आप लिखा है कृपया अपना वीडियो बंद करें और फिर बोलने का प्रयत्न करें। बोलें। आप अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। जी हाँ बोलिए बोलिए जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था शॉर्ट में, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, इतने अनुभव, ऐसे बहुत से अनुभव हैं जिनसे हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भगवान जो है इच्छा को पूरी करते हैं। कब कैसे ये उन पे निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अपना कर्म करते हैं। और ये जो हम लोग ऐसे डॉक्टर जो फल भोग रहे हैं वो भी हमारे अच्छे कर्म ही थे, जिसकी वजह से हम लोग अब अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। चलिए शुभलता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने मनोभाव प्रकट किए। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो शायद आप सुनामी की वजह से ना जा पाएं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करें कि आप वहाँ रामेश्वरम जा पाएं और प्रभु को जलाभिषेक कर पाएं, ऐसी हमारी कामना है। नहीं सर, नहीं हम हो जा सके, सुनामी होने के बावजूद हम जा, क्योंकि उस समय पब्लिक। धन्यवाद आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कितनी कृपा है कि आप जो है सुनामी होने के बावजूद जो है वहाँ तक चली गई और वहाँ पर सुनामी का कोई असर नहीं रहा। ये प्रभु की असीम कृपा है आपके ऊपर, और हम आशा करते हैं प्रभु की इस प्रकार की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे और सभी आपके भक्तों को भी, सभी आपके सहपाठियों को, सहयोगियों को और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों के ऊपर आपका सहयोग बना रहे। और मैं ये मानता हूँ कि जब भक्तगण कहीं बैठे होते हैं तो कोई एक दो पापी भी अगर बीच में होता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो आप जैसी महान विभूति हमारे साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं, हर बार आप आती हैं, आपका हृदय से बार बार धन्यवाद। आप शायद डॉक्टर नरेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। धन्यवाद। ये आप दोनों डॉक्टर सतीश द्वय जो चार चांद लगा देते हैं सभा में और बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं, डॉक्टर सतीश त्यागी और डॉक्टर सतीश गुप्ता, आप दोनों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जहाँ तक कर्म और फल की बात है, वो बोलते हैं कि हर एक लाइफ जो है आदमी की, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, जो भी उसमें फीड किया हुआ है वो बटन दबाएंगे तो वो अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है और आप देखते रहते हैं, आप सब मूक दर्शक हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है। तो कर्म तो हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंप्यूटर लाना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पावर से, फिर उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा क्या देखना है आपको, फिर ही आप वहाँ पर देख सकते हैं। इतना कर्म करने के बाद फिर आपकी जो है ना लाइफ शुरू होती है। और जैसा भी आपके पूर्वजनों का जो भी आपके कर्म है, इस जन्म के जो भी कर्म है, उस हिसाब से वो अपने आप घटित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में 80% तो आपके कर्म हैं और 20% जो है आपका लक है या आपका जैसे हार्ड डिस्क है। ऐसा मेरा ये मानना है कि इसका उल्टा है, 80% आपके कर्म है, वो हमेशा आपके साथ चलेंगे। पर जो कर्म आप करते हैं वो भी डिसाइडेड है कि आप क्या कर्म करने वाले हैं, वो भी पूर्व जन्मों के हिसाब से डिसाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। और ये अगर हम अभी अच्छे कर्म करते रहेंगे इस जन्म में, तो उसका फल इस जन्म में भी दिखाई देगा, अगले जन्मों में भी आएगा, जैसे कि मैडम ने भी बताया। और जैसे कि मैं तो आर्मी में रहा हूँ 32 ईयर्स, तो हमेशा वहाँ पर सीनियर ऑफिसर ये बोलते हैं कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, आपका काम पसंद है मुझे। मतलब आप काम करके दिखाइए, आप ब्लैक हैं, वाइट हैं, आप छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन द वर्क आउटपुट। आप अपनी वर्क आउटपुट दिखाइए, आप अपना कर्म करके दिखाइए, अच्छा कर्म, जैसा कि रूल्स रेगुलेशन जैसा हम चाहते हैं इस सेटअप के हिसाब से, उस हिसाब से आपको फल आपका मिलता रहेगा। और वो मुझे लाइफ लॉन्ग मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर एक आदमी का भी लाइफ में यही एक्सपीरियंस होगा कि हमें कर्मों के हिसाब से सबको फल मिलता है, चाहे वो उसको अंगीकार करें या ना अंगीकार करें, वो बात दूसरी है, उसको माने या नहीं माने,
पर उसको फल हमेशा वही मिलता है जो उसका कर्म है उस हिसाब से। और उसी हिसाब से अगर हमें अच्छे फल चाहिए तो अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। और अगर हम गलती से या जानबूझ के गलत काम करते हैं तो फल भी तो उसका गलत ही मिलता है। तो ये बात तो पक्की है, इसमें कुछ शक नहीं है। तो मैं आप दोनों का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हर रविवार को। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा मानना ये है, कभी चर्चा का विषय मिला तो 3 प्रकार के कर्म मनुष्य से होते हैं। एक अभिमानजन्य पाप होता है, तो मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर देता है। और मैं समझता हूँ कि हम सभी अभिमान से पीड़ित होकर कभी-कभी गलत काम कर देते हैं। दूसरा होता है परिस्थितिजन्य। जब परिस्थिति इस प्रकार की बन जाती है कि आपको वो गलत कर्म करना है। और तीसरा जो कर्म होता है वो अनायासी हो जाता है। और तीनों कर्मों में, चाहे वो अनायास हुआ हो, चाहे वो परिस्थितिजन्य हो, चाहे वो अभिमानजन्य हो, क्योंकि करना आप है, आपको उसकी सजा मिलती है। और बहुत बड़े उदाहरण हमारे मानस में भगवान तुलसीदास ने लिखे हैं। कभी थोड़ा समय रहा तो उसके ऊपर चर्चा अवश्य करेंगे कि किस किस प्रकार के कर्म हैं, उन सब की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब के जो विधान हैं, जो दोष का जो दंड है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। जो अनायास हुआ दुष्कर्म होता है, हो सकता है उसके लिए जो प्रारब्ध है वो थोड़ा सा आसानी से निकल जाए। जो अभिमानजन्य है, हो सकता है जो प्रभु के भक्त हैं वो जल्दी उसको समझ लें और जल्दी उनको कष्ट निवारण हो जाए। जो परिस्थितिवश है उसका अलग विधान है। चलिए, खैर इन बातों में अधिक अभी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं और अन्य मित्रों को आमंत्रित करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर मधु त्यागी हैं। मधु जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बड़े आपका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। बस मुझे आप सबका ये जो वृतांत है, पूरी जो ये हमारी कथा जो चल रही है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ इसी तरह चलता रहे और हम लोग भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें आप लोगों से। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और मित्र कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर जानी चेतन अवस्था में हैं? डॉक्टर जानी जो है आप? चेतन, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आइए आइए, कहिए, आपका स्वागत है। हम तो आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आपके वखार बिंद से कुछ शब्द सुनने को मिले। मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि आप चेतन हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आप जल्दी विश्राम को चले जाते हैं। ये हम सबको भी प्रयत्न करना चाहिए, पर फिर भी आपका स्वागत। नहीं है, मतलब जैसे कर्म की बात है ना, तो ये देयर आर सर्टेन से कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स। कभी मतलब जैसे बीच में डॉक्टर शुभलता जी ने भी बोला कि कोई अच्छे घर में पैदा हो जाता है, कोई वैसा है। अब जैसे एक ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, या फिर मतलब कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। और दूसरा ये है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब आप कर्म भी कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन पत्ता हिल रहा है वो भगवान की मर्जी से हिल रहा है। तो ये मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये कहीं सॉल्व नहीं करी। ये एक इंसान को जस्ट कि भाई कुछ दिमाग मत लगा, चुपचाप जो ये बोला जाए वो करता है।
और उसी से अपनी जिंदगी काट। इसमें ये एक काफी बार मतलब कई फोरम पे भी मैंने डिस्कस किया कि या तो ये कहो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप भी नहीं हिल सकते और कुछ नहीं हो सकता, या फिर आपके कर्मों का फल जो है वो भी भगवान के नाम छोड़ दो कि जब भगवान तुम्ही ने हमें हिलाया है डुलाया है तो कर्म भी तुम्हारे ही नाम, अच्छा भी तेरा बुरा भी तेरा। तो ये मतलब अध्यात्म विज्ञान ये सारी बातें ना बहुत बहुत गूढ़ हैं, मतलब जिसको मतलब समझ पाना मतलब लगभग करीब करीब इम्पॉसिबल है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा है, उनकी बात बड़ी वाजिब भी लगती है कि इतनी सारी तो हैं गैलेक्सीज हमारे, मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज सिर्फ हमारे यूनिवर्स में हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितने यूनिवर्स और हैं, मल्टीवर्स बोलते हैं उनको। अब ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही ग्रह हो और पृथ्वी पर ही जीवन हो, एक मिनट, तो और उसी पे ही भगवान हो और उसी पे ही कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी करते हो। अब एक तो ये, और ये बड़ी प्लॉजिबल थ्योरी है कि भाई शेयर मैथमेटिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं और जीवन होना चाहिए, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये हुआ है कि पृथ्वी पर इतने चांसेस निकले हैं कि एक तो वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, जो ना ज्यादा गर्म है जो ना ज्यादा ठंडा है, यहाँ पानी है, यहाँ वो भी है वहां वो भी है, एनिमल किंगडम भी है, प्लांट किंगडम भी है, और रिप्रोडक्शन भी है, उससे डाइवर्सिटी भी होती चली जा रही है। तो इतने लाखों परमुटेशन के बाद मनुष्य जाति यहाँ बनी है। तो ये भी एक मान्यता है कि शायद, और काफी शायद कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। तो अब ये दोनों बातें हैं, अब अध्यात्म भी है, साइंस भी है, धर्म भी है। अब हर चीज का ये ना मतलब वो वाला गाना याद आता है कि कहाँ से तू आया कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। तो इस पे दिमाग मत लगवाओ, अपना काम करो, जो आपकी ड्यूटीज है उसको निभाओ, भगवान का धन्यवाद दो, और मुझे मतलब इस बारे में ज्यादा सोचो मत कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, वो ऊपर है मैं नीचे हूँ, या ये सब छोड़ दो और उसी सब के समतल हर है। बार, हाँ, सबका अपना अपना किस्मत कह लो। जैसे वो गोपाल दास नीरज जी ने एक फिल्मी गाना भी लिखा हुआ है, आपने बहुत सुना होगा, ए भाई जरा देख के चलो। उसमें है कि जिंदगी एक सर्कस है और इसमें खरे को भी खोटे को भी मोटे को भी दुबले को भी ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है, और एक रिंग मास्टर के कोड़े पर, वो रिंग मास्टर भूख है, रिंग मास्टर पैसा है, रिंग मास्टर किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। तो ये राज कपूर जी ने उनसे कहा था कि एक फिलोसॉफिकल गाना मेरी पिक्चर में लिख दीजिए, तो उन्होंने ये लिखा और उस पर उनको अवार्ड भी मिला था। तो ये पूरे पूरे मतलब हमारे जीवन का मूल मंत्र वो गाना सुना जाता है, कभी सुनना बड़े आराम से, आखिर में देखना ये दुनिया खाली खाली बर्तन है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली कुर्सियां हैं, ये दुनिया रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ये मतलब समझ पाना हमारे सामान्य मनुष्यों के बस की बात नहीं है। भगवान की मतलब जो भी परम ब्रह्म कह लो, परम आत्मा कह लो, वो सबकी उसकी आप पूजा करो, धन्यवाद दो और अपनी जिंदगी जीते रहिए। यही एक संदेश जाता है सारे धर्मों का, सारे डिस्कशंस का। चलिए धन्यवाद डॉक्टर जानी जी, बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा। जानी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनकी जो बातें हैं बहुत स्पष्ट संदेश देती हैं, और हम जानी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं कि वो इस चर्चा में उपस्थित हैं और अपनी बात हमने कही। और जो बात
छोटी छोटी चीजों से वो निकाल लेते हैं। छोटा सा फिल्मी गाना है, छोटे से जीवन के संदेश हैं, छोटे से श्लोक, लेकिन बहुत दूर गहराई में, गंभीरता में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जानी जी कहते हैं सिंपल जो चीजें हैं हमारे सामने, अगर उनको भी हम गंभीरता से, गूढ़ता से देखें, तो उनके अंदर हम जीवन का संदेश ढूंढ सकते हैं। यानी जी आपका फिर से एक बार अभिनंदन। अब समय है डॉक्टर अलका कपूर जी का। डॉक्टर अलका कपूर जी अपनी बात हमेशा कहती हैं, बहुत बड़ी विदुषी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे मत कहो सतीश, आज का सेशन बहुत अच्छा था। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर आवाज आ ऑडिबल रही है मैडम। मेरी? ओके। जी जी जी। सो बस मुझे बस एक छोटी सी बात कहनी है कि एक तो एक्शन तो है ही कर्मा, तो मन और वाणी, मतलब जो आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो वो भी कर्म है। यू नो, नेगेटिव सोचते हो, जेलसी, हेट्रेड, तो वो भी कर्म है। और वाणी से भी अगर आप गुस्सा करते हो तो वो भी नेगेटिव कर्म है आपका। एक तो मुझे ये बात बोलनी थी। और दूसरी सिंपल सी बात है कि अपना कार्मिक अकाउंट हमें क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा रीबर्थ इसीलिए हुआ है कि हमारे कार्मिक अकाउंट हमें पूरे करने हैं। तो भगवान कहता है ये ले, ये बोरा ले, ये पिटारा ले, इसमें तेरे अच्छे और बुरे कर्म हैं, उसी हिसाब से तुझे कुछ दिन अच्छे मिलेंगे, कुछ दिन तुझे बुरे मिलेंगे। फिर एक नया कार्मिक अकाउंट बनेगा, फिर मैं तुझे एक नया वर्ल्ड दूंगा, फिर तू अपना खेल रचियो। और ऐसे रीबर्थ का ये चक्कर चलता ही रहेगा जब तक हमारे पूरे कर्म जो है वो क्लियर आउट नहीं हो जाते। यू नो, कार्मिक अकाउंट स्लेट बिल्कुल खाली नहीं हो जाती है। तो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर करें? एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मंजुल और मेरी मान लो आज लड़ाई हो जाती है और मंजुल मुझे खींच के थप्पड़ लगाती है, तो अब मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैंने उसको थप्पड़ लगाया वापस, ठीक है? तो हमारा क्या हुआ? कार्मिक अकाउंट चालू हो गया। अब अगले जन्म में वो थप्पड़ मारेगी, यू नो, दैट गोज ऑन। अब दूसरा क्या मेरा रिस्पॉन्स होगा कि ठीक है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कहा कि ठीक है तू ऐसा कर ले, मेरे साथ गलत कर ले, और मेरा ये कर्म कट गया। हो सकता है किसी जन्म में तूने ऐसे किया है तो वो कर्म कट गया आपका। एंड थर्ड वुड बी कि मैं उसको बोलूंगी ठीक है मैं तेरे को पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, हीलिंग देती हूँ थ्रू मेडिटेशन, कि तेरा कोई कार्मिक अकाउंट बने ही नहीं हम लोगों का नेक्स्ट जन्म में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो कार्मिक अकाउंट है उनको हमेशा क्लियर रखें, ताकि ये जो रीबर्थ का जो साइकिल है ये ना चले। ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें हैं अलका जी हमेशा बताती हैं, और बहुत हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ना केवल इस बात के लिए कि वो यहाँ आती हैं निरंतर, इस सभागार में बराबर जुड़ी रहती हैं, और इसलिए भी कि वो बहुत ज्ञानवर्धक बात, अपनी बात संक्षेप में बता करके और विराम देती हैं। और अब समय है किसी और मित्र का कुछ कहना चाहते हो या इस सभागार को यहाँ आज जो है समापन किया जाए। इस विषय का निर्णय जो है मैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी पर और जो है डॉक्टर संजय जी के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि संजय जी जो है इस सभागार के सूत्रधार हैं। तो समय है कि अभी कुछ और चलना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं, तो और यहाँ पे सभी का धन्यवाद करके समापन करें और आगे बढ़ा जाए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। आप समर्थन करते हैं उसका, एंडोर्स करते हैं कि नहीं, कि ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल हैपनिंग एंड द थॉट प्रोसेस। इस पे स्टडी हुई है कुछ, कि जो एक्चुअल में हो रहा है उसको भी ब्रेन ऐसे ही परसीव करता है, और जो उसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है उसको भी ऐसे ही परसीव करता है। क्या ऐसी कुछ स्टडीज के बारे में आपको कुछ पता है? क्योंकि हमारे जो हिंदू हमारा जो धर्म है जिसके हिसाब से, या जो वेद पुराण है उसमें भी ये बात कही गई है कि आपके जो कर्म है जो आप करते हैं वो तो है ही, जो सोचते हैं वो भी आपके कर्म है। और वो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि ये तो सोचना भी पाप है। तो उसके पीछे उसी चीज को साबित करने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग किए गए कि क्या जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक्चुअल हैपनिंग और जो उसकी थॉट प्रोसेस में हैपनिंग हो रही है उनको डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं कर पाता। और ये पाया गया कि उनके बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अगर आपके थॉट प्रोसेस में भी कुछ ऐसा हुआ है तो ब्रेन उसको उसी तरह से रजिस्टर करता है जैसे कि एक्चुअल हैपनिंग को करता है।
हेलो। त्यागी जी, आपकी आवाज बीच में कुछ कट गई। हाँ, वो बीच में शायद कोई फोन आ गया था। चलिए आप अभी मैं बताएं। अपनी बात पूरी कर चुका। चलिए बस धन्यवाद। यही बात बहुत एक मैं कहना। बहुत अच्छी बात जो सतीश त्यागी जी ने कही और अलका जी ने भी कही थी कि जो कर्म है वो केवल शारीरिक कर्म नहीं है, मानसिक कर्म का भी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी हमारी इंद्रियां कभी आंखों से, कभी मन से, कभी मुख से पाप कर्म करती हैं। आंखों से बहुत पाप कर्म होते हैं। थोड़ा सा उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहती है। और साधुजन, इसी को कहते हैं साधना, अपने आप को साध लेना। जब हम किसी मनुष्य मात्र को, हर किसी मनुष्य मात्र को प्रभु स्वरूप देखें, प्रभु स्वरूप देखने का मतलब अपने से बड़ा देखें। प्रभु प्रभु स्वरूप देखने का मतलब हम उसको कुछ उसके बारे में करने से डरें। शायद यही सबका संदेश है, पर इस सब तक पहुंचने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है और बहुत भजन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम संसार के प्रति थोड़ा सा विरक्ति का भाव लेकर के प्रभु के प्रति आसक्ति का भाव जगाएं और निरंतर सत्संग में, बड़े भाग पायु सत्संग का, बड़े भाग्यशाली लोगों को सत्संग मिलता है और सत्संग का लाभ उठा सकें। इसी में सबकी भलाई है और इसी में हमारा कल्याण है। इसी के बाद, इसी चर्चा के साथ में आज के सभागार के अंदर आए हुए सभी महानुभावों का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं श्री संजय जी को कि वो अपनी टिप्पणी दें, सबका धन्यवाद करें और सभा का समापन करें और अगली सभा में आने के लिए सबको निमंत्रित करें। संजय जी। Well, thank you everybody for being here. It's been a long session and I think we have some other things planned next week. So we'll keep you updated on that. जानी ने एक बहुत सही बात बताई कि ज्यादा मत सोचो, मैं उसमें ऐड करूंगा कि खुश रहो। तो ये बात है कि कैसे खुश रहो, and all I can say is do good deeds that will automatically keep you happy. So thank you very much. You have done a great deed for the day. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।